अनवारुल हक आउट, फैसल राठौर इन। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में बड़ी तब्दीली, चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने रायशुमारी के बाद नताइज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा फैसल मुमताज राठौर आज़ाद जम्मू कश्मीर के 16वें कायदे ईवान मुंतखब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज राठौर को 36 वोट पड़े। तहरीक अदम एतमाद के हक में भी 36 वोट आए। पीपल्स पार्टी के 17 अरकान असम्बली, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान असम्बली ने वोट दिया। अनवारुल हक और उनके हामी मेंबरान का ऐवान से वाकआउट। पीटीआई, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तहरीक अदम एतमाद से लाताल्लुकी। एग्जीक्यूटिव को कुछ फैसले करने पड़ते हैं, उनकी जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेनी पड़ती है। शायद हमारे कुछ फैसले ठीक थे और कुछ फैसलों की ताखीर की वजह से हमारे कुछ मामला खराब हुए। पूरी कोशिश करूंगा कि जहां पर रियासत के वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से मेरे कलम की ताकत से कोई मामला हल होता हुआ तो उसमें एक लम्हा भी ताखीर नहीं करूंगा। एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे को पूरा करेंगे। नौ मुंतखब कायदे ऐवान फैसल राठौर की यकीन दहानी। असम्बली से खिताब में कहा कि इक़्तिदार अवाम की अमानत समझकर अवाम के हवाले करूंगा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का मशकूर हूँ। अवामी मसाइल का खुश उसलूबी से हल मेरा कलमी ताकत का महवर होगा। चेहरे नहीं निज़ाम बदलेंगे, गवर्नेंस और मालियाती डिसिप्लिन तय करेंगे। चौधरी अनवारुल हक का अपनी बागी काबीना के खिलाफ लफ्ज़ी एक्शन का काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत किए। कहा गया आपको बख्तरबंद गाड़ी पर लेकर जाते हैं। मैंने कहा कि सियासी कारकुन हूँ, आज यहाँ से सुरखरू होकर जा रहा हूँ। मैंने बारहा कहा मेरी मौजूदगी में तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला नहीं हो सकता। मुहाजिरीन की नशिस्तों को ख़त्म करने पर दस्तखत करता तो ये मेरी सियासी मौत थी। चौधरी अनवारुल हक ऐवान से खिताब के बाद चले गए। आज़ाद कश्मीर पर जियालों का राज, नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की हलफ बर्दारी कल होगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अलालत के बाद हलफ स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर लेंगे। 10 काबीना अरकान भी हलफ उठाएंगे। पहले मरहले में काबीना का हिस्सा बनने वालों में सरदार फ़हीम अख्तर अबानी, मियाँ अब्दुल वहीद, चौधरी आमिर यासीन शामिल। जावेद अयूब, बासिल नकवी, कासिम मजीद और जावेद भटान भी हिस्सा होंगे। यासिर सुल्तान, अली शान सोनी और ज़ियाउल कमर के नाम भी शामिल हैं। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की शिरकत का भी इम्कान है। पाकिस्तान मुखालिफ हसीना का भयानक अंजाम, बांग्लादेशी अदालत का साबिक वज़ीर आज़म को सजाए मौत का हुक्म। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल के जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दायर मुकदमात पर फैसला सुना दिया। मुकदमात का 453 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। मुलजिमा ने तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दाम किए। शेख हसीना वाजिद को 6 लोगों को जलाने के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सजाए मौत का हुक्म, दोनों ताहाल मफरूर। साबिक आईजी को 5 साल कैद की सजा। शेख हसीना वाजिद और असदुज़्ज़मा की तमाम जायदादें भी जब्त की जाएंगी। मफरूर हसीना वाजिद ने फैसले को सियासी करार दे दिया। कहा फैसले गैर मुंतखब हुकूमत के ज़ेर क़यादत जाली ट्राइब्यूनल ने किए। एक ऐसी हुकूमत अदालत के इस्तेमाल कर रही है जिसका कोई मैंडेट नहीं। कारकुन मुतमईन रहे, सबका हिसाब दिया जाएगा। बेटे सजीब वाजिद ने कहा कि वालिदा भारत में महफूज हैं, अदालत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फैसला सियासी और पहले से तयशुदा है। मौत की सजा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने फैसले के सियासी होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हसीना वाजिद हवाले करो, बांग्लादेश का भारत से मुतालबा। वजारत खारजा ने कहा मौजूदा माहदे के तहत भारत पर हवालगी की जिम्मेदारी आयद होती है। किसी भी मुल्क की तरफ से मुलजिमों को पनाह देना दोस्ताना फेल नहीं होगा। शेख हसीना और असदुज़्ज़मान खान को हवाले करना होगा। भारतीय वजारत खारजा का हवालगी से मुतालिक बयान देने से गुरेज। कहा हसीना वाजिद के खिलाफ अदालती फैसले को नोट कर लिया। एक हमसाये के तौर पर बांग्लादेशी अवाम के बेहतरीन मफादात के लिए इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नमेंट का एक
इश्तराक है 50-50 हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे, ताकि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। ये सारे मंसूबे जो कागज़ों में थे, आज कागज़ों से बाहर निकल कर उनको झाड़ कर आप आगे लेके जा रहे हैं। कराची सर्किट लाइन को फ्लैग किया है और इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको रिवाइव करेंगे। सूबों से इश्तराक पर पाकिस्तान रेलवे के लिए मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाए। उम्मीद है पाकिस्तान रेलवे को चंद बरसों में खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। फ्रेट सिस्टम को भी पूरी तरह मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मैंने हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे लाइन की बात की है। हम कराची सर्कल पर मिलकर काम करेंगे। रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मे है। रेलवे निज़ाम बोसीदा हो चुका था जिसे मेहनत से जदीद बनाया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कराची वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। कराची सिटी रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की कैंट रेलवे स्टेशन आमद, न्यू शालीमार एक्सप्रेस और जदीद सहूलियात से रास्ता इंतज़ार गाहों और लाउंजेस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे कराची में अहम मुलाकातें। साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल की रिहाइश का पहुंचे, बेटे अब्बास पटेल की शादी पर मुबारकबाद दी। काबीना अरकान के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा आफ्ताब शबान मिरानी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आज़म की लीगी रहनुमा जाम करम अली से भी मुलाकात। कराची की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन दुश्मनों का किस्सा तमाम, डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 16 नवंबर को तहसील कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, हलाक होने वाले दहशतगर्दों में फितनल खवारिज का हम सरगना और अफगान खवारिज शामिल। अहम कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। खारजियों में अबू ज़कवान का साबिक नायब खारजी आलम महसूद, खारजी सरी वल्द गुल नमाज, खारजी साजिद वल्द मजीद, खारजी तारिक वल्द हकीम शामिल। 4 खवारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। खारजी आलम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट पर हमला, 2010 में बनू जेल पर हमला और 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। खारजी दहशतगर्द के फितनल ख्वारिज के हवाले से होश रुपा इंकशाफात। एहसानुल्लाह महसूद ने कहा कि कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी करता रहा। ये मजहब के नाम पर नौजवानों को वर्गलाकर पाक फौज के खिलाफ ज़हन साजी करते हैं। हमने बख्तरबंद गाड़ी और तटवर में पुलिस स्टेशन पर हमला समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। हम इन दहशतगर्द ख्वारिज की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। एक जुबान होकर MQM के इस आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम के साथ लाने की हिमायत की। स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल या 27वीं आईनी तरमीम की जहां पर डिस्कशन हो रही थी, जहां पर बहस हो रही थी, हमने वहां पर अपना मुकदमा जीत लिया। वहां पर हमारे पास नंबर ज्यादा थे, लेकिन हम इल्जाम भी नहीं लगा रहे, हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से 27वीं तरमीम में हमारे बिल को शामिल नहीं किया गया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। तकरीब से खिताब में कहा बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ MQM की तरमीम आइंदा महीनों में आएगी और मंजूर भी होगी। 27वीं तरमीम की हमायत के बदले वजारतें ले सकते थे, लेकिन MQM ने आने वाली नस्लों के मसाइल का आईनी हल पेश किया। तमाम जमातों के पास गए, उनके साथ मुकालमा किया। वफाकी हुकूमत ने हमसे अपील की थी कि अभी इस मामले को रोक दें। हमारे बिल की हमायत करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुत्तहिदा ने हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठ की सियासत की। 27वीं आईनी तरमीम का आगाज़ बिलावल भुट्टो की ट्वीट से हुआ। MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बल्दियाती इंतखाबात में भी MQM राह फरार इख्तियार करती रही। अब नए सूबों का नारा मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बतदरीज बेहतर हो रहा है। गली मोहल्लों की बेहतरी के लिए भी इक़दामात जारी हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। एयरपोर्ट पर रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा, डिप्टी डायरेक्टर प्रोटोकॉल और पाकिस्तानी सफारतखाने के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इसाक डार SCO के तहत 2 रोज़ा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी आईनी अदालत की पहली बैठक, पहले ही रोज बड़े बड़े ऑर्डर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। सूबाई हुकूमत की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। आजिर और अजीर के मुतल्लिक फैसले पर हुक्म इम्तना भी जारी। वफाकी आईनी अदालत ने किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी खत्म कर दिया। पहले रोज आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 मुकदमात पर समाअत की। इससे पहले वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। हलफ चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लिया। सिंध हुकूमत ने आईनी बेंचेस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। कायम मकाम गवर्नर अवैस शाह की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस 15 नवंबर से नाफिज होगा। सिंध भर में आर्टिकल 199 के तहत तमाम केसेस सिर्फ आईनी बेंचेस सुनेंगे। ज़ेर इल्तवा केसेस भी आईनी बेंचेस को मुंतकिल। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रर जुडिशल कमीशन करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज बेंचेस के हेड मुकर्रर होंगे। आईनी बेंचेस के लिए अलग रजिस्ट्रीज भी कायम होंगी। पंजाब महफूज, स्मार्ट और जदीद शहरी निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का खिताब कहा, सेफ सिटीज़ अथॉरिटी 24 अजला में फ़ाल है। लाहौर में 8000 से ज़ायद AI कैमरे सिक्योरिटी और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। मेरी पहचान सर्विस, फ्री वाईफाई पॉइंट्स और सेफ सिटी क्राइम स्टॉपर पर अवामी एतमाद बढ़ा है। दहशतगर्दी और तिजारत साथ साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ सरहदें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखने का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर अपने मौक़िफ़ से हटने से इनकार। अफगान तालिबान क़यादत पर वाज़ेह कर दिया कि कल अदम TTP और दीगर ग्रुप्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई तक मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मनशियात सप्लाई ना रोकने पर सरकारी इदारों पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट में मनशियात केस के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए, मनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे हैं? बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता? सरहद से 1000 किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे आ जाती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 5-10 किलो का मसला नहीं, लेकिन टनों के हिसाब से मनशियात आती है। तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रीज बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, अब इसे भुगते हैं। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। ANF का काम मनशियात पकड़ना नहीं, सप्लाई लाइन काटना है। अदालत ने कॉर्नियर कंपनी के मैनेजर की दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी। पंजाब की फ़ज़ाओं में स्मोक का पहरा। सियालकोट पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। फ़ज़ा में आलूदगी की मिकदार सबसे ज़्यादा 651 रिकॉर्ड। पेशावर दूसरे नंबर पर। लाहौर में AQI 184 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फ़ज़ा भी आलूदा करार।